मैं आज आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ कि एक व्यवस्थित यानी कि स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस टू द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस टू द नेशन यस्टरडे वो मैं आपके सामने अपनी पार्टी की तरफ से रख सकूं। प्रधानमंत्री जी ने कर एक अत्यंत उत्साह बढ़ाने वाला भाषण दिया देश के नाम, स्टरिंग स्पीच, और उसमें मुख्य रूप से मुझे लगा कि 3 बातें सामने आई। एक तो उन्होंने हमें समझाया कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, दरख्त पे पैसे नहीं उगते हैं। ये एक सच्चाई जिसको शायद देश नहीं जानता था, भूल चुका था, उसको प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया लोगों को। दूसरा, उन्होंने कहा कि द इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ बैड। वो पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा जब उन्होंने कहा कैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है और कहाँ कहाँ देश के सामने परेशानियां हैं। एंड इफ अनचेक्ड फिस्कल डेफिसिट दिस वुड लीड टू फर्दर स्टीप राइज इन प्राइसेस, जो हम लोग कहते रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट वुड राइज कहते रहे हैं। ये 7वीं क्लास का जो छात्र है स्कूल में वो भी इस बात को जानता है कि जब सरकार की फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी उसका असर डिमांड के ऊपर पड़ेगा, सप्लाई अगर पूरी नहीं होगी तो कीमतों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। ये अर्थशास्त्र प्रधानमंत्री जी ने हमको समझाया। और उसके बाद उनका एक वाक्य है, द लास्ट टाइम वी फेस दिस सिचुएशन वॉज इन 1991। 1991 में भी ऐसी ही परिस्थिति थी, लेकिन उसी पैराग्राफ के अंत में, अंतिम वाक्य में वो कहते हैं, 2-3 वाक्य का ही पैराग्राफ है, वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन टुडे। 1991 टाइप सिचुएशन है, फिर भी नहीं है। अब ये गूढ़ रहस्य जो है कि 1991 टाइप का सिचुएशन है कि नहीं है, इसको प्रधानमंत्री एक बार कहते हैं कि है और फिर कहते हैं उसी पैराग्राफ में कि नहीं है। एंड तीसरा, उन्होंने कहा, डोंट बी मिसलेड बाय दोज हु वांट टू कंफ्यूज यू बाय स्प्रेडिंग फियर एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। फियर एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन, स्पष्ट है कि उनका इशारा उन सब लोगों की तरफ है जिन्होंने भारत बंद 20 तारीख को करवाया था। और फियर एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जाहिर है कि हम विपक्ष में जो लोग हैं और कुछ उनके सहयोगी दल भी जो बंद में शामिल हुए, वो जो बातें कह रहे हैं वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। सरकार जो बात कह रही है वही सही इन्फॉर्मेशन है। सरकार ने सच्चाई का ठेका ले लिया है और हमने गलत बयानी का ठेका ले लिया है। ये उन्होंने एक लाइन अपने वक्तव्य में खींची है। हम लोग कई दिनों से, मैं यहाँ आपसे मिलता रहा हूँ बीच बीच में, और हर मौके पे मैंने कहा है, हम लोगों ने कहा है कि द इकोनॉमी इज इन डीप क्राइसिस। भारत एक भयंकर आर्थिक संकट से आज के दिन जूझ रहा है। और जब जब हमने ये बात कही है तब तब सरकार की ओर से बयान आया है कोई आर्थिक संकट नहीं है,
सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 12th प्लान का जो टारगेट है वो 8.2% एनुअल ग्रोथ रेट है। और ये जो लोग बात कह रहे हैं कि 1991 टाइप का सिचुएशन आ गया है, वो गलत बोल रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल सरकार से है कि आर वी इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस और नॉट? देश के सामने आर्थिक संकट है या नहीं है, साफ कीजिए। और अगर देश के सामने आर्थिक संकट है, तब जैसा आपने कहा है अपने वक्तव्य में कि हम उन कारणों की समीक्षा करें जिसके चलते आर्थिक संकट है, और फिर उसके बाद जिम्मेदारी हम निर्धारित करें कि आर्थिक संकट क्यों है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बार बार इस बात को कह के निकल जाते हैं कि उनके ठीक पहले मैं 1991 में वित्त मंत्री था। तो कहते हैं यशवंत सिन्हा 4 महीने 6 महीने वित्त मंत्री रहे, उन्होंने डुबा दिया अर्थव्यवस्था को। चलिए 1 मिनट के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि सारी हमारी नासमझी और गलत कदम के चलते 1991 का आर्थिक संकट देश के सामने आया। आज 8 वर्षों से कौन है इस देश की सरकार में? 8 वर्षों से, 8 महीने से नहीं, 8 वर्षों से जिसके हाथ में देश की बागडोर है, ऐसा व्यक्ति आज कह रहा है कि 1991 टाइप ऑफ सिचुएशन आ गया। तो 1991 टाइप का सिचुएशन अगर आ गया तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेशन इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गेट अवे विथ फॉल्सहुड्स दैट यू प्रोपगेट डे इन एंड डे आउट। आपको बताना पड़ेगा कि ये सिचुएशन जो है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, कि इसके लिए सीधे मनमोहन सिंह की सरकार जिम्मेदार है। और मेरे पास ये आंकड़े हैं इन्हीं के आर्थिक सर्वेक्षण के, 11-12 का लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसका आंकड़ा जो है वो है पेज 46 पर, जिसमें इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का वर्णन किया है। और आप देखेंगे कि इन द ईयर 2008-9 एंड मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा है, आप लोगों को बार बार बोर्डम की हद तक जाते हुए मैं इसको रिपीट करता हूं कि द ओरिजिनल सिन वाज कमिटेड इन 2008-9, जो इन्होंने चला दिया ये कह के कि विश्व आर्थिक संकट आया है और उससे निपटने के लिए हमने फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दिया। और जो भी डेफिसिट बढ़ा उसको आपने क्या रोल बैक करने की आप स्थिति में हैं? आप देखेंगे 2008-9 में फिस्कल डेफिसिट वेंट अप फ्रॉम 2.5% to 6% of the GDP. 2.5% to 6% of the GDP in 1 year. और सबसे जो उसमें तकलीफ वाली बात है कि द रेवेन्यू डेफिसिट इज सपोज टू बी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट वेंट अप फ्रॉम 1.1% to 4.5%. 1.1% to 4.5%. और इसी में वो आंकड़ा दिया है कि रेवेन्यू डेफिसिट एज द कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट वेंट अप फ्रॉम 41% to 75%. एक साल में 41% से बजट का, जीडीपी का, वो इस डेफिसिट का इट वेंट अप टू 75%. नेक्स्ट ईयर इट वेंट अप टू 81%. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि चुनाव को, 2009 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने ट्रेजरी को खोल दिया
और उस साल बजट के साथ उन्होंने जो जुल्म किया, उसी का नतीजा है कि उसके बाद कीमतें बढ़ी और आज तक कंट्रोल नहीं हुई। उसी का नतीजा है कि उसके बाद फिस्कल डेफिसिट बढ़ा और आज तक कंट्रोल नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा, अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वो बढ़ा और आज तक कंट्रोल नहीं हुआ। और जब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है तो मनमोहन सिंह खुद कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं कि इट पुट्स प्रेशर ऑन प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो मैंने आपको कई बार बताया है। सो इट इज दिस गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट अलोन which is responsible for the present economic crisis. A present economic crisis is not merely confined to this के काम नहीं हो रहा है। मैं आपको ये चिदम्बरम साहब का स्पीच है टू द मीटिंग ऑफ द फुल प्लानिंग कमीशन इन on the 15th of September, और ये आप चाहें तो मैं ये स्टेटमेंट आपको सर्कुलेट कर दूंगा। उन्हीं के स्टेटमेंट से ये एक्सट्रैक्ट किया है मैंने। Among other things he said that the 11th plan target of national highway construction was 48,479 kilometers. अचीवमेंट कितना था? 17,571। उसी तरह एडिशनल, इसको आप जरा करेक्ट कर दीजिएगा, एडिशनल पावर जनरेशन कितना ये करना चाहते थे? 78,700 मेगावाट्स इन द 11th प्लान। कितना किया? 55,000 मेगावाट्स। कोल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था? 680 मिलियन टन्स। हुआ कितना? 540 मिलियन टन्स। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कितना टारगेट था? 206 मिलियन टन्स। हुआ कितना? 177 मिलियन टन्स। गैस प्रोडक्शन 255 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। हुआ कितना? 212 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। रेलवे कैपेसिटी एडिशन 21,500 किलोमीटर्स। अचीवमेंट 14,752 किलोमीटर्स। ये आंकड़े मैं दूंगा। ये आंकड़े चिदम्बरम साहब के उस वक्तव्य से हैं जो उन्होंने प्लानिंग कमीशन की फुल मीटिंग में दिया कि हम कैसे 11th प्लान के टारगेट से पीछे रह गए। अब कोई प्रधानमंत्री से आज पूछे कि भाई आप जरा हमको, देश की जनता को ये समझा दीजिए कि आर्थिक सुधारों से आपका अभिप्राय क्या है। How do we understand economic reforms in this country? Let the government define economic reforms. मेरा चार्ज ये है कि for this government, economic reforms means foreign investment and foreign investment alone. विदेशी पूंजी के अलावा आर्थिक सुधारों का इस सरकार के लिए कोई मतलब नहीं है। जितने दरवाजे हैं उनको विदेशी पूंजी के लिए खोलो तो हम बहुत बड़े सुधारक हैं, और अगर नहीं तो सुधार नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, अगेन ये आंकड़े प्रूफ करेंगे इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे के, कि यू लुक एट द डोमेस्टिक सेविंग्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट। आप उठा के देखेंगे तो हर जगह आप पाएंगे पिछले कई वर्षों में कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, और 2003-04 से लेके जो हमारी सरकार का अंतिम वर्ष था, और 2007-08 तक तेजी से विकास हुआ, लगभग 4 वर्षों तक। उस तेजी से विकास के पीछे क्या कारण था?